इजराइल के 5,000 सैनिकों को हमास ने, हिथू ने और हिजबुल्लाह ने बंधक बना लिया है। सोचिए, कहाँ गए थे वो? अस्पताल में सुरंग खोजने, और खुद ही बंधक बन गए। इतना ही नहीं, टैंक छोड़कर भागी इजरायली फौज, कहर बनकर टूट रहे हमास के लड़ाके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और हिजबुल्लाह ने निकाला पुतिन का हथियार। तो सोचिए, कल तक जो हमास लाचार, बेबस और कमज़ोर था, वो अब कितना ताकतवर हो गया है। उसके पास हथियारों की सप्लाई बढ़ गई। और मैं कल से बता रहा हूँ कि खाड़ी देशों ने बड़ा प्लान बनाया है। या तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़े, या अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाए। खाड़ी देशों ने तय किया है कि जो 4 देश खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको हथियारों की सप्लाई की जाए। कौन कौन है वो लड़ाके? पहला है हिजबुल्लाह, दूसरा है हिथू, तीसरा है, आपको बता दें, हमास, और चौथा है ईरान। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, किस तरह से लगातार तेजी से इजराइल में हालात बदल रहे हैं। इजराइल के 11 शहरों को खाली करा लिया गया है। 80 लाख की आबादी है इजराइल की। इजरायली अब एक जगह एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में हमास का हमला बढ़ गया है, लेबनान के हिजबुल्लाह का हमला बढ़ गया है, हूथी का हमला बढ़ गया, और नतीजा ये है कि अमेरिका ने अब सरेंडर कर दिया है। ताज़ा जो खबर है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि क्या इजराइल अमेरिका के हाथ से निकल चुका है? क्या अमेरिका की बात इजराइल नहीं मान रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है। और इसका नतीजा ये है कि अमेरिका अपनी बचाने के चक्कर में इजराइल के साथ छोड़ रहा है। आपको पता ही है किस तरह से इन वक्त पर भक्तों को बहुत मिर्ची लग रही है भारत में। दरअसल भारत ने खुलेआम अब इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन के साथ देने का फैसला किया है। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो रही थी, 145 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, और भारत ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। वहीं इजराइल जो है वो पागल हो गया है। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा, और वो लगातार इंसानियत को ख़त्म करने पर तला हुआ है। सोचिए, किस तरह से इजरायली फ़ौजों ने अस्पताल को घेर लिया था, उसके बाद से हमास ने उनको बंधक बना लिया है। मामला फंस गया है। सोचिए, गजा में इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि हमास की इतनी लंबी तैयारी है, और चारों तरफ से वहाँ लड़ाके पहुँच गए हैं। लेबनान ने हिजबुल्लाह को भेज दिया है, हूथी, यमन के लड़ाके हूथी, वो वहाँ पहुँच चुके हैं, ईरानी सैनिक पहुँच रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट में आई थी कि कुछ रूसी सैनिक भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और सीरिया के सैनिक भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और अब खाड़ी देशों ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में अमेरिका वाली पॉलिसी अपनाएगा, यूरोप वाली पॉलिसी अपनाएगा। सोचिए, रूस के साथ क्या हुआ था। यूक्रेन में जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन कमज़ोर देश था, उतना हथियार भी नहीं था, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह से हथियारों की सप्लाई की, और उस समय इजराइल रूस के साथ कोई खड़ा नहीं था, और यूक्रेन आज भी युद्ध में डटा हुआ है, और रूस फंसता चला जा रहा है। ठीक यही रणनीति अपनाई है अब खाड़ी देशों ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 4 देश हैं इजराइल से निपटने के लिए, उनको हथियारों की सप्लाई की जाए। लेबनान के हिजबुल्लाह का, ईरान के हूती, आपको बता दें, यमन के हूती का, ईरान का, और सीरिया का। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, या इजराइल का साथ छोड़ो। दरअसल इजराइल के साथ साथ 13 देशों में, अरब के 13 देशों में 13 बड़े सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, और वहाँ उसके 40,000 जवान हैं, 40 से ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं, और ईरान उन्हीं ठिकानों को हमला करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उन देशों की सहमति ली जाए जो खाड़ी देश हैं। और जब खाड़ी देश की बैठक हुई 11 तारीख को, तो उसमें लगभग सहमति बनी कि इजराइल को सीज फायर करना है, अमेरिका पर दबाव बनाया गया, या वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। वहीं सीमावर्ती इलाकों में सोचिए, 11 बड़े शहरों को इजराइल ने खाली करवा लिया। लेकिन सवाल है कि ईरान के 200 किलोमीटर वाले जो मिसाइल हैं, रूस के जो 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर वाले मिसाइल हैं, वो सब रूस के जो मिसाइल हैं, जो लेबनान के पास अब आ चुका है, हिजबुल्लाह के पास आ चुका है,
हूती के पास है, हमास के पास है, ईरान के पास है या फिर सीरिया के पास है, वो मिसाइल कहीं भी मार करने में सक्षम है। वो इजराइल के इस कोने से उस कोने तक मार कर सकता है। तो सवाल है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिस इजराइल ने बम के जोर पर, जहाज के जोर पर फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, वो अपनी सीमा कब तक बचा पाएगा। और इसी वजह से खुद इजरायली भी अब बहुत नाराज है और उनको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर देश को युद्ध में धकेल दिया है। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रहे हैं कि किस तरह से चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी कमज़ोर पड़ रही थी और शायद इसी वजह से उसने देश को युद्ध में धकेल दिया कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो। लेकिन इजराइल को भी नहीं पता था कि युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और दुनिया उसका साथ छोड़ देगी। अब तक पिछले 75 सालों में लगातार इजराइल ने कोशिश की थी मीडिया के जरिए परसेप्शन बनाने की कि दुनिया में फ़िलिस्तीन जो है वो आतंकवाद का घर है, हमास आतंकी संगठन है। लेकिन सोचिए, इस युद्ध ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि दरअसल आतंकवाद जो है वो फ़िलिस्तीन और हमास नहीं है, इजराइल है। आतंकवाद के बहाने क्या फ़िलिस्तीन पर इजराइल कब्ज़ा करना चाहता था, उसको मिटाना चाहता था, उस पर कब्ज़ा करना चाहता था। और ये मंसूबा फ़िलिस्तीन इजराइल का जो है वो सबको पता चल गया है। जिस तरह से फ़िलिस्तीन का लोग समर्थन कर रहे हैं, दुनिया के 145 देश अब खुलेआम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और यूनाइटेड नेशंस हो, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्री, सोचिए अमेरिका के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो अपने गृह मंत्री जो भारतीय मूल के थी और जिनको इस्लामोफोबिया था और जो दिन रात इस फ़िलिस्तीन के खिलाफ बोल रही थी और इजराइल कर रही थी, उनको बर्खास्त कर दिया। दरअसल लंदन में एक प्रोटेस्ट होना था, वहाँ के गृह मंत्री ने लंदन पुलिस को कहा कि प्रोटेस्ट मत होने दीजिए। लंदन पुलिस ने मना कर दिया, कहा कि ये उनका लीगल राइट्स है, हम मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि लगता है कि लंदन की पुलिस का फ़िलिस्तीन से रिश्ता है या प्यार है या उसके समर्थक हैं। इतना सुनते ही अमेरिका के लोग बिफर गए, भड़क गए। ऋषि सुनक ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए गृह मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति लगातार कह चुके हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। भारत भी कह चुका है और अब ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने भी इजराइल से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा है। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब जो भी इजराइल को करना है अपने बलबूते करें, हम उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इजराइल के 13 सैनिक अड्डे, 40,000 जवान और 40 फाइटर प्लेन खुद खतरे में है। इसलिए इजराइल जो है वो कन्नी काट रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि 11 शहरों में, इजराइल के 11 शहरों में बमबारी हो रही है और वहीं 5,000 उसके सैनिक बंधक बना लिए गए हैं, हज़ारों टैंक को उड़ा दिया गया है। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। और किस तरह से इजराइल से अब अमेरिका ने भी पिंड छुड़ाना शुरू कर दिया है। अब इजरायली फ़ौज जो है वो टैंक छोड़कर भाग रही है और हमास के लड़ाके बाकायदा उनके पास टनल है, सुरंग है और वहाँ बैठे हुए हैं और सुरंग में कोई असर नहीं हो रहा है बम का। और इजराइल अब फास्फोरस बम भी फेंकने लगी है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने पुतिन के हथियार से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए और इसी वजह से जो उसके मिसाइल्स हैं, जो ईरान के मिसाइल हैं, हिजबुल्लाह के मिसाइल हैं, जो हूती के मिसाइल हैं, जो सीरिया के मिसाइल है, वो हथियार है जो अमेरिका के अलावा रूस और चीन के पास है। और उसी हथियारों से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। और इस वजह से सरेआम सोचिए, इस वजह से अब बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है और इजराइल का साथ जो है वो अमेरिका ने लगभग छोड़ने का फैसला किया है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इजराइल के अंत की अब तारीख आ गई है और अब भी अंतिम मौका है। खाड़ी देश अभी भी अंतिम मौका दे रहे हैं कि इजराइल बाकायदा युद्ध को रोक दे, कंपनसेट करे, बर्बाद इजराइल फ़िलिस्तीन को आबाद करे और उसकी सीमा लौटा दे। इस युद्ध में दो ही बात होगी। अब जो ये स्थिति है, एक इजराइल जो अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया है, वो कैसे लड़ सकता है हूती से, यमन से, सीरिया से, ईरान से और लेबनान से। तो सोचिए, उस पर 4 देश हमला कर रहे हैं और 60 से ज़्यादा देश हथियारों की उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो सवाल है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही देश के नागरिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया है।
सोचिए 11 बड़े देश, जहां 20 लाख आबादी है फिलिस्तीन की, वहां 80 लाख आबादी है इजराइल की, और 11 बड़े देश, 11 बड़े शहरों को खाली कराया गया है। और गाजा के अस्पताल में 5000 जो जवान हैं वो इजराइल के, वो घिर गए हैं पूरी तरह से। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बता रहा था इस समय की अपडेट है कि इजराइल अब अलग थलग पड़ चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, और खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि इस बार आर या पार। मीडिया के सहारे फिलिस्तीन को, हमास को अब तक आतंकी संगठन बताने वाला इजराइल खुद ही आतंकवाद की तरह व्यवहार कर रहा है और दुनिया में वो बेनकाब हो गया है। और उसकी वजह है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर इसको लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। हर तीसरा पोस्ट इजराइल पर और फिलिस्तीन के वॉर पर है, और दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां इसके लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है। खासकर उन देशों में जिन देशों ने शुरुआत में इजराइल की मदद की थी और उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी। लंदन में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, लगभग 10 लाख लोग। और इंग्लैंड की जो गृह मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब फ्रांस में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 25 लाख लोग जुटे हैं। तो दुनिया के तमाम देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भारत में भक्त जो हैं उनको भी अब करंट लगा है, क्योंकि भारत सरकार ने इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।